हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में एकता। आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिज़ाइनर लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग, जिसको मैंने इस फ्रिल वाली साड़ी से बनाया है। तो मैंने इस फ्रिल वाली साड़ी को एक डिज़ाइनर लहंगे में कन्वर्ट किया है। तो इसके प्लेट्स वाले पार्ट पर डबल फ्रिल लगा हुआ था और इसके पल्ले वाले पार्ट पर सिंगल फ्रिल लगा हुआ था और ऊपर के पार्ट पर इसमें सिंपल सी लेस लगी हुई थी। तो उस सिंपल लेस पर भी हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फ्रिल्स को इस साड़ी में से अलग कर लेंगे और इनको सबको हम यूज़ करेंगे लहंगे में। और इसमें ये देखिए, इस टाइप के कुछ लेस भी लगे हुए थे, तो इस लेस पर हम और फ्रिल्स बनाएंगे। अब मैंने मार्केट से ये लेस ली है। ये लेस मैंने इसके ब्लाउज़ पे भी लगाया है, तो वही लेस मैं इसमें भी यूज़ करूँगी। तो ये जो मेरा लहंगा है उसकी लेंथ है 38 इंचेस और इसकी वेस्ट है 34 इंचेस। अब मैंने इस कपड़े को 50 इंचेस पे डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 12 इंचेस फ्रॉम द सेंटर मार्क करूँगी। क्योंकि मेरी वेस्ट है 34, उसमें मैंने 4 प्लस किया तो ये 38 हो गया। 38 को 3.14 से मैं डिवाइड करूँगी तो 12 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब मेरी लहंगे की लेंथ है 38 इंचेस और इसमें 12 इंचेस में प्लस करूँगी तो ये आता है 50 इंचेस। तो सेंटर से मैं इस पर 50 इंचेस पे मार्क करूँगी। मैंने यहाँ पर 38 इंचेस की लेंथ इसलिए मार्क किया है क्योंकि मैं इसमें 2 इंच का बेल्ट लगाऊंगी और 2 इंच मेरा यहाँ नीचे सिलाई की मार्जिन और नीचे की फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 38 इंचेस ही लिया है और इसको मैं इस तरह से अब कट कर लूँगी। अब यहाँ नीचे हमको कुछ कपड़ा और ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि वन साइड ये थोड़ा कम है। तो इस तरह से हम इस कपड़े को ज्वाइन करेंगे और इस पर भी मार्किंग लगा लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह हमारे लहंगे का मेन फैब्रिक कट के रेडी हो जाएगा। और फिर हम इसी तरह से अस्तर की भी कटिंग करेंगे। तो अस्तर का जो लेंथ होगा वो हम 1 इंच मेन फैब्रिक से कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 49 इंच पर सेंटर से मार्किंग करूँगी और इस पर भी हमको एक साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा अस्तर का पार्ट कट कर रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फ्रिल के लिए स्ट्रिप्स कट करूँगी। तो मैं यहाँ फ्रिल की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंचेस ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस की स्ट्रिप्स कट कर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 4.5 इंचेस के स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब मैं इनको लेस जॉइंट करके इस तरह से लेस पर लगाकर फ्रिल तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये वेस्ट बेल्ट के लिए 40 इंटू 4.5 इंच का ये स्ट्रिप काट कर अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 46 इंटू 46 इंच का एक स्क्वायर पीस काट के अलग कर लूँगी और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी कि ये 4 फोल्ड हो जाए। और इसके फोल्डेड साइड को सेंटर लेते हुए मैं इस पर 2 सर्कुलर मार्किंग करूँगी। एक मैं 23 इंचेस पे मार्किंग करूँगी और एक मैं 10 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे सर्कुलर मार्किंग करूँगी और इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये एक लूप बनकर रेडी हो जाएगा जिसकी की चौड़ाई 13 इंचेस होगी। ये देखिए, ये इस तरह का लूप बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं एक और स्क्वायर पीस लूँगी जिसकी की चौड़ाई 40 इंटू 40 इंचेस है। तो यहाँ पे मैं 40 इंटू 40 इंच का एक और स्क्वायर पीस लूँगी और इसको भी इसी तरह 4 फोल्ड करूँगी और इस पर भी 2 सर्कुलर मार्किंग करूँगी, एक 10 इंचेस पे और एक 20 इंचेस पे फ्रॉम द सेंटर से मैं इस पे मार्किंग करूँगी। तो ये एक लूप बनकर रेडी होगा जिसकी की चौड़ाई 10 इंचेस रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 लूप बनकर रेडी हो जाएंगे जिसका कि
बीच वाला जो सर्कल का कटिंग है वो सेम है, तो वहाँ से हम दोनों को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये दो लूप्स हैं, इन दोनों लूप्स को हम एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेंगे और इसका जो छोटा सर्कल हमने कट किया था 10 इंचेस पे मार्क करके, तो वहाँ पर इन दोनों को हम जॉइन कर लेंगे उस साइड को, और इस पर हम ये स्ट्रिप लगाएंगे 60 इंचेस की। तो ये देखिए इसका हम ऐसा ही लूप बना लेंगे और इस लूप पर हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो हम इस पे कुछ थोड़े हल्के फ्रिल्स देते हुए इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हम इस स्ट्रिप के ऊपर हमारे इस लूप को हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से फ्रिल्स देना है इस पे, और इसके बाद इस पे हम ये लेस अटैच कर देंगे जो हमने अलग से परचेस की है, और मैंने इस साड़ी के ब्लाउज़ पर भी इस लेस को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर सेम लेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें इस पे दोनों साइड पे डबल सिलाई देते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रिल वाला दुपट्टा बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्रिल्स बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं सारे स्ट्रिप्स को पहले ज्वाइन कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं नीचे से इसको डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लूँगी। अब मैं इस लेस के ऊपर इस पर हल्की चुन्नट डालते हुए फ्रिल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो इसमें हमको छोटी छोटी चुन्नटें डालनी हैं, ज़्यादा चौड़ी चुन्नटें नहीं डालनी हैं, और हमको इस तरह से ये फ्रिल वाली लेस बनाकर रेडी कर लेना है। अब मैं लहंगे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको अटैच करना है उसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी, जॉइन कर लूँगी, और इसके बाद इसको लहंगे के बॉटम पार्ट पर इस तरह से जॉइन कर लूँगी। तो हमको ऐसे अस्तर में भी जॉइन करना है और मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से हमको जॉइन कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा लहंगे का बॉटम पार्ट पर हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अटैच कर लिया है इस तरह से। अब मैं लहंगे के नीचे का बॉटम पार्ट को भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लूँगी, और इसके बाद मैं यहाँ पर 4 इंचेस पे मार्किंग लगा रही हूँ इस तरह से, जिस पर मैं फ्रिल अटैच करूँगी। और इसके बाद ये सेकंड फ्रिल के लिए मैं मार्किंग लगा रही हूँ, और एक्स्ट्रा फ्रिल बच गई थी तो मैंने इस पर थर्ड लेयर की भी फ्रिल लगाई है, जिसकी मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं लगा कर दिखा पाई हूँ आप लोगों को। तो इसी तरह से आप 3.5 इंच पे एक और मार्किंग लगा लीजिएगा, तो थर्ड फ्रिल भी इस पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इस पर फ्रिल अटैच कर रही हूँ, ये सेकंड लेयर की फ्रिल अटैच कर रही हूँ मैं, और इसके बाद मैं थर्ड लेयर पे भी फ्रिल अटैच करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लहंगे पे ये फ्रिल अटैच कर ली है इसके बॉटम पार्ट्स पे। अब इस पे मैं अस्तर अटैच करूँगी। तो ये देखिए इसके दोनों के वेस्ट को मैं एक साथ लेते हुए इस पे मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने अस्तर को और लहंगे को अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे वेस्ट बेल्ट बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं अस्तर की भी कटिंग करूँगी, जैसा कि मैंने वेस्ट बेल्ट की कटिंग की थी मेन फैब्रिक से। और इन दोनों को मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी एक साइड पे, और एक साइड पे सिंपल स्टिच लगा लूँगी। और इसको मैं लहंगे के वेस्ट पार्ट से, ये देखिए कमर वाले हिस्से पे मैंने इस वेस्ट बेल्ट को अटैच कर लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ साइड्स पे फोल्डिंग कर ली है। अब मैं इस पे ये एक स्ट्रिप लगाऊंगी, इसको मैं हुक पट्टी बोलती हूँ। यहाँ पर मैं हुक्स लगाऊंगी, यहाँ पे मैं चेन नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको रखते हुए स्टिच कर लिया है, और इसके बाद मैं ये वेस्ट बेल्ट को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए
स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरा वेस्ट बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं नाड़ा डालूँगी और ये देखिए अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। तो साइड की सिलाई लगाने के लिए हम इस तरह से इसको पहले स्टिच करेंगे। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे हुक्स लगाने के लिए और उसके बाद 2 इंचेस तक हम इन 4 फैब्रिक्स को एक साथ स्टिच करेंगे और उसके बाद 2 इंचेस के बाद मैं इसमें से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ अलग कर दूंगी और सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक पे स्टिच करूंगी। तो ये देखिए ये मेन फैब्रिक को मैंने अंदर कर दिया है और इसके अस्तर वाले पार्ट पर ही मैं स्टिचिंग करूंगी। अब इसके बाद मैं इसके मेन फैब्रिक पे भी स्टिच करूंगी। इस तरह से मैंने अस्तर को ऊपर की तरफ अलग कर लिया है और उसके बाद मैं इस मेन फैब्रिक पे इस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए जब यहाँ पे फ्रिल आता है तो हमको फ्रिल को इसके साथ स्टिच नहीं करना है। फ्रिल को हमको अंदर की तरफ करते हुए सिर्फ लहंगे के मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। तो हमको ऐसा इन तीनों फ्रिल्स के साथ करना है और फ्रिल को हमको अलग से स्टिच करना है। तो ये देखिए ये फ्रिल को मैं अंदर की तरफ कर दे रही हूँ और सिर्फ लहंगे पे स्टिच लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसके फ्रिल्स को भी स्टिच करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पकड़ते हुए इस पे यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ऐसे मैं तीनों फ्रिल्स पे इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और ये सिलाई होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो इस तरह से मेरा ये लहंगा बनकर रेडी हो गया है। ये वेयर करने पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। एकदम डिज़ाइनर लहंगा बनकर रेडी हुआ है। और इस पर जो मैंने ब्लाउज़ वेयर किया है वो इस साड़ी का ही था और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइनर ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड आप किसी भी फेस्टिवल पर इस पर एक एक्स्ट्रा दुपट्टा इस तरह से लेते हुए इसको वेयर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आता है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये लहंगे का डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।